नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ऋषि अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पॉलिटी का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया था जिसमें 20 क्वेश्चन थे। आज ये आपका सेकंड पार्ट है जो एग्ज़ाम के तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सभी 20 क्वेश्चन आपको कराऊँगा तो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। पहला क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। तो इसमें से हमारा आंसर, इसमें आप लोग कमेंट में इसका आंसर हमें बताइएगा। अगर आपको इसका क्वेश्चन आता है, आप अपनी नॉलेज भी चेक कर सकते हैं 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन पॉलिटी के सही कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रनिरपेक्ष। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रनिरपेक्ष। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। दूसरा क्वेश्चन है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग इसे कमेंट बताइएगा। जैसे ही आपको इसका आंसर आता है, मेरे बताने से पहले आप इसका आंसर कमेंट में लिख देना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोकलेखा समिति से, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी का जो संबंध है वो संविधान की प्रारूप समिति से था। ठीक है, इसके मुख्य अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान बनाया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। सरकार द्वारा किसी एक धर्म को सुरक्षा देना। निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है इसका। सभी धर्म समान है और सरकार का उन्हें समर्थन प्राप्त है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था? ये क्वेश्चन आपके 100% इसमें से एक प्रैक्टिस सेट में से आपका एक ना एक क्वेश्चन 100% आपका फंस जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आ चुके हैं और आने की प्रबल संभावना भी इनकी बनती है। पहला हो जाएगा ऑप्शन इसमें अर्नेस्ट बारकर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर अंबेडकर, तीसरा नेल्सन मंडेला। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट बारकर। अब आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं आप लोग। कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? 51वां, 52वां, 53वां, 54वां। ठीक है, इसका आंसर हो गया 91वां। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 51वां। ठीक है, 51वां हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में गलत है? इसका ऑप्शन है 42 में संविधान संशोधन 1978 हमारे संविधान में भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। वर्तमान अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 86वां संविधान संशोधन के कानूनी रूप से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त निवास शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऐसा पूछा कि गलत कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, क्योंकि ये वैसा संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1946 में, ना कि 1978 में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। निम्न में से कौन सा कथन आपातकाल के बारे में ठीक है?
1976 में राज्य आपातकाल की अवधि 3 माह से 6 माह कर दी गई। अनुच्छेद 360 के वित्तीय तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। अभी सिर्फ 1991 में लगाया गया था। सिर्फ अनुच्छेद 21 और 22 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। ऐसा पूछा गया ठीक कौन है, ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। ठीक है, सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकता है। ठीक है, अपने मन से नहीं कर सकता है। 11वां ऑप्शन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के मामले में कथन सही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को कन्फ्यूज करता है पेपर में, हम लोग समझ नहीं पाते नहीं पूछा गया है या सही पूछा गया है। आप सही देख के लगा देते हैं। बेरूबरी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अभी तक प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार परिवर्तन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़ा गया था। इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन सी। अभी तक प्रस्तावना में एक भी बार परिवर्तन नहीं किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। 12वां है हमारा, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक, अनुच्छेद 44 मौलिक कर्तव्य। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही जो शब्द दिए गए हैं वो है धर्मनिरपेक्षता। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, शून्य काल की संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जापान, भारत। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? 14, 22, 29, 28। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 29। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? 15, 24, 22 और 19। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 19। ठीक है, ऑप्शन डी, 19 अनुच्छेद। भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, अविश्वास प्रस्ताव। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर अपनी जो संसद बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर रह सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी परिग्रहण करता है, जब तक वो चाहेगा तब तक ये पद पर रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्रवाई, भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है? क्वेश्चन देख रहे हैं आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की भी प्रबल संभावना इनकी बनती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, न्यूनतम महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन से चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में आयोजित नहीं किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रीय विधानमंडल चुनाव, राज्य के स्थानीय निकायों के चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा चुनाव। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के जो निकाय चुनाव होते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में किए जाते हैं। अब क्वेश्चन लास्ट अपना 20वां, भारत के संविधान में कौन सी विशेषता यह संकेत करती है कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में निहित होगी? संघवाद, प्रतिनिधित्व, विधायिका, सार्वभौमिक मताधिकार, संसदीय लोकतंत्र। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा संसदीय लोकतंत्र, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 10 मिनट के अंदर मैंने आपके 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, रिवीजन बहुत ही फास्ट। इससे अगर आप परीक्षा जाने से पहले अगर ये रिवीजन कर लेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट 20-20 क्वेश्चन के उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।